तो थोड़ा सा फूफा मौसी इन सब की हैंडलिंग का तरीका भी बता दें। एक बस मम्मी की सगी बहन और सगी माँ के अलावा कोई भला नहीं चाह रहा बेटा, अपना कोई भला नहीं चाह रहा। इस सिलसिले की शुरुआत तो सितार से हुई थी। जी अब्बा भाई। जी चाहते थे कि खानदान का नाम रोशन हो, पिताजी भी संगीत से जुड़े हैं, दादाजी भी संगीत से जुड़े हैं, तो बेटा भी संगीत की दुनिया में आगे बढ़े। और हमने जाकिर खान के सितार बजाते हुए वीडियो भी देखे हैं, गुनगुनाते हुए भी वीडियो देखे हैं। तो ये संगीत से जोक्स का, लोगों के मनोरंजन का, शब्दों के जरिए उनकी संवेदनाओं को छूने का, ये जो लाइन बदली जिसके बारे में तथास्तु में आप बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? मेरे ख्याल से तथास्तु मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी थोड़े दिनों में अमेजोन पे वो आएगा भी, रिलीज होगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए होगा उस वक्त, ठीक है? कितने लोगों ने तथास्तु के बारे में सुना है? जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे लोगों के सानिध्य में रहें तो बहुत कुछ सीख लेते हैं आप। उसमें बहुत सारा श्रेय मेरे मरहूम दादाजी को जाता है, ठीक है, उस्ताद मोहद्दीन खां साहब। उन्होंने बहुत प्यार से परवरिश दी मुझे और सिखाया बहुत कुछ। जैसे एक छोटी सी बात है कि किस शहर में जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका फेवरेट शहर कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि कोलकाता मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आपको बहुत पसंद करते थे क्या लोग वहाँ पे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों, फिर आप इतना ज़्यादा क्यों गए वहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें लोग पसंद करते हैं और वहाँ बहुत जाओ जहाँ लोग तुम्हें नहीं पसंद करते हैं, ताकि तुम कुछ सीख सको, समझ सको वहाँ के लोगों का मिजान कैसा है, आपका कैसा मिजान है, आप उनको बता सको कि आप किस तरह का काम करते हैं, है ना? उसमें आपकी भी ग्रोथ होगी और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी ज़िंदगी की बहुत हल होती हैं जो मैंने उनसे सीखी। दूसरा, उनका खुद का ह्यूमर बहुत शार्प था। जैसे कि हमारे दादाजी की एक हरकत थी, जैसे कि अगर मान लो वो अगर साहित्य आज तक में शो करने आते तो बोलते कि अरे मैं पहुंचा वहाँ पे, मैं ध्यानचंद स्टेडियम पूरा भरा हुआ, कम से कम जहाँ तक नजर जा रही वहाँ तक लोग, खचाखच भरा हुआ, बंदे के ऊपर बंदा, कम से कम 15-20 जने। इसी का उल्टा भी, कमरे के अंदर में खड़ा हूँ, सारे लोगों को घुसा लिया उसने, वो भी आ गया, उसका फूफा भी आ गया, उसका चाचा भी आ गया, उसका मामा भी आ गया, मतलब समझ लो 2-3 लाख लोग कमरे के अंदर। तो इस तरह के, और सब मैं ना, सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने खानदान के बुड्ढे हैंडल करना उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये जो पेरिफेरी के बुड्ढे हैं ना, दादा का दोस्त, नाना का दोस्त, दादी की बहन, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात से सहमत है सब लोग? तो मैंने बुड्ढों से डील करने का तरीका ढूंढ लिया। आप लोगों को जानना है क्या? तो सबसे पहले तो रिस्पेक्टफुल रहें। जब भी आपके खानदान के आसपास, खानदान वाले बुड्ढे नहीं, दादा दादी को कुछ नहीं कहना है, पर खानदान के आसपास वाले जो बुड्ढे हैं उनसे डील करने का तरीका सही ये है, सबसे पहले इज्जत करें उनकी, उनके पैर छू लें। अगले की ऐसे ही फट जाएगी कि ये क्या हुआ, कि ये तो भागता है। इनको वो रहता है ना, अरे इधर आओ, ये तो शीला का लड़का है ना। उन लोगों को तुम्हारा करियर अपडेट जानने में बहुत शौक रहता है। हाँ बेटा, मैट्रिक्स के बाद क्या करोगे? कि अबे मैट्रिक्स के बाद अवतार करेंगे, तुमसे मतलब। वो तुमको पकड़ेंगे, तो कभी भी इनसे भागना नहीं, सीधे जाओ, घुस जाओ इनमें, पैर पढ़ लो, वो उनकी खुद फट जाएगी कि अरे ये क्यों बात कर रहा है मेरे से, ठीक है? फिर उसके बाद, इसके पहले कि वो तुमसे करियर अपडेट ले, है ना, वो तुमसे पूछे कि बेटा ये कटिंग कहां से करके हाथ मत लगाओ, इसके पहले कि वो तुमसे करियर अपडेट ले, तुम उनसे उनका हेल्थ अपडेट लेना चालू कर दो कि काका साहब आपने दवाई ली। वो उनका ऐसा हिल जाएगा उनका सिस्टम कि हाँ ली, क्या सुबह वाली ली, क्या हाँ ली, क्या खाने के पहले वाली ली, क्या हाँ ली, क्या बीपी कितना आ रहा है, सही आ रहा है, और शुगर कितनी आ रही है, और ये घुटनों का ऑपरेशन कितना कराना है। 3 बार आपने उनसे हेल्थ अपडेट लिया, वो आपसे जिंदगी में कभी करियर अपडेट नहीं मांगेगा। जाकिर, अब रिश्तेदारों पर बात आ ही गई है, तो थोड़ा सा फूफा मौसी इन सब की हैंडलिंग का तरीका भी बता दें। मेरे को फूफा के बारे में बात करनी थी। कितने फूफा हैं जो नाराज रहते हैं? फूफा पे दया आनी चाहिए, आपको पता है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, फूफा इतना क्यूट कैरेक्टर है ना,
फूफा के साथ क्या हुआ बेचारे के साथ? फूफा का जितना जितना फूफा का कटा है ना जिंदगी में, उतना किसी का नहीं कटा है। फूफा की चालू होती है जमाई साहब बनने से। खानदान को क्या रहता है कि अरे इसको बेटी दी है ना, हमारी लाडो को तंग ना करे, इसलिए इसकी इज्जत करो, है ना। सब उसको सर आंखों पे रख रहे हैं, सर पे बिठा रहे हैं, ठीक है। 2-3 साल तक इज्जत है उसकी। 3 साल बाद छोटी वाली लड़की की भी शादी हो गई। अब 2 फूफा, अब 2 जीजा हो गए ना घर में, तो अब नए वाले की ज्यादा इज्जत हो रही है, ठीक है। पुराने वाले की उतनी इज्जत नहीं हो रही। तब तक बिटिया रानी के भी बट्टे हो गए हैं, वो भी अपने ससुराल में थोड़ी सेटल हो गई है, ठीक है। अब उसकी भी भाभी वाभी से बनती नहीं है, तो मायके में उसका वैल्यू भी घट रहा है, ठीक है। अब एक और जीजा आ गया है, तो पहले वाले की तो औकात ही नहीं रही बिल्कुल भी। अब वो लोकल हो गया है बिल्कुल। अब शादियां होना बंद हो गई, खानदान में कोई ठीचा ही नहीं आ रहा, कोई काम ही नहीं पड़ रहा। 15 साल से आदमी भरा बैठा है। 15 साल से इसको लग रहा है कि इसकी इंसल्ट होती है, ये इसकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि पहले दिन वाली इज्जत तो नहीं मिल रही भाई। पहले 3 साल वाला तो रिपीट ही नहीं हुआ ना मैटर, है ना। सबने ऐसा हल्के में ले लिया। ये बताओ 15 साल बाद जब बड़े साले की लड़के की शादी होगी, ये ना और नाराज होगा तो कौन नाराज होगा? ये नहीं सगन के टाइम पे रोक देगा कि अरे भाई हमारी इज्जत ही नहीं है। ये आज का नाराज नहीं है, ये 15 साल का नाराज है ये। तो फूफा पे दया आनी चाहिए तुमको, फूफा से नाराज नहीं होनी। दूसरा कैरेक्टर जिसके बारे में हम वैनिटी में बात करते हैं वो है मौसी। एक मेरे पता नहीं कितने कितने लोग जो जॉइंट फैमिली से पले बड़े हैं। जॉइंट फैमिली का एक खास फीचर होता है जिसके अंदर एक विलेन औरत होती है जो जादू टोना करती है। और ये सब खानदान में होता है, मतलब ज्यादातर में होता है। अगर आपको लगता है आपके खानदान में नहीं, तो आप अपनी मम्मी को फोन करो। इसकी बेचारी की चाहे असली में ना करती हो कुछ भी, पर खानदान का ये मानना है कि जादू टोना करती है। और ना ये बाबा लोग ना ये मम्मी लोगों को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। ये ऐसी ना जेनरिक औरत की डिजाइन बनाएंगे और बोलेंगे आप ही के परिवार में कोई है जो आपका भला नहीं चाहता, आपके आसपास ही रहता है वो, कोई महिला है। मम्मी पागल कि हाँ हाँ मैं जानती हूं। मैं आपको अभी बता दूंगा आपके परिवार में वो औरत कौन निकल सकती है। ज्यादातर केसेस में वो हो सकती हैं आपकी चाची, ताई, बुआ, दादी। पर आप लोगों ने एक बात नोटिस करा, मामी मामी। पर आप लोगों ने एक बात नोटिस करा कि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये औरत आपकी मौसी या आपकी नानी निकले, क्योंकि ज्यादातर बार ये मम्मी लोगों का फैलाया हुआ नैरेटिव है जिसके अंदर एक बस मम्मी की सगी बहन और सगी मां के अलावा कोई भला नहीं चाह रहा बेटा अपना, कोई भला नहीं चाह रहा।